ये सिर्फ एक लीगल वेपन है जो कि स्पेसिफिक कैटेगरी को लोगों को दिया जा रहा है। जितने भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए काला कानून के बराबर है। यह शिक्षा किसी का एहसान नहीं, यह एक हमारा सामान्य अधिकार है। आज के समय में SC/ST के 90% मुकदमे फर्जी निकलते हैं। क्यों हमेशा केवल जनरल कैटेगरी को टारगेट किया जाता है राजनीति के लिए? तारीख 17 जनवरी थी और साल 2016 था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च की स्कॉलर रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले ने खूब तूल पकड़ा था। लेकिन अब उसी घटना के 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस घटना का संज्ञान लेते हुए UGC को एक नई गाइडलाइन जारी करने का जो है वो निर्देश दिया है। उसी निर्देश के आधार पर UGC ने अब इक्वलिटी प्रोबेशन रेगुलेशन एक्ट जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में सबको समानता रहेगी, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इस पूरे मामले को लेकर अब पूरा समाज जो है वो दो धड़ों में बटा हुआ है। इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ विश्वविद्यालय में है। यहाँ के छात्रों से जानेंगे कि UGC ने ये जो नई गाइडलाइन जारी की है इसको लेकर इनकी क्या राय है। हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं जिनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है भैया? मेरा नाम अभिषेक वर्मा है। जिस तरीके से UGC ने नई जो इक्वलिटी रेगुलेशन एक्ट जारी किया है इसको लेकर क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरा कहना है कि यह हर एक विश्वविद्यालय में लागू होना चाहिए, क्योंकि SC/ST OBC छात्रों का जो मानना है, क्योंकि यह शिक्षा किसी का एहसान नहीं, यह एक हमारा सामान्य अधिकार है। जी। तो इस पूरे जो ये एक्ट आया है इसको लेकर इस समय दो धड़ों में लोग बटे हुए हैं। एक तरफ एक धड़ा ये कह रहा है कि इसका जो है दुरुपयोग बहुत होगा। नहीं, दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक कमेटी होगी, कोई एक सिंगल पर्सन तो नहीं है ना, तो इस वजह से दुरुपयोग होना बहुत मुश्किल है और हर एक मंच पे लागू होना चाहिए। क्योंकि UGC अगर लागू करता है तो हर एक मंच से लागू करता है, या कागजों तक सीमित नहीं, या ज़मीनी स्तर पर लागू होना चाहिए। तो ये भी तो कहा जा रहा है कि इसके दुरुपयोग के चांसेस बढ़ेंगे। जिस तरीके से इस कमेटी में लोगों को शामिल किए जाने की भी बात हो रही है, उसको लेकर भी समाज दो धड़ों में बटा हुआ है। दो अलग अलग तरीके की बात कही जा रही है। मिस उपयोग जब होगा जब उसमें एक ही कमेटी के लोग बैठेंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग कमेटी के लोग बैठेंगे तो वो मिस उपयोग होना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मिस उपयोग होगा उसका। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बातचीत करेंगे, जानेंगे कि पूरी इस जो तरह तरह की बात हो रही है, जो UGC की नई गाइडलाइन है उसको। जी भैया, जो UGC की नई गाइडलाइन आई है उसको लेकर क्या कहेंगे? UGC की जो नई गाइडलाइन है वो एक हिसाब से जो छात्र हैं जितने भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए काला कानून के बराबर है और उनके साथ ये चीज़ें गलत ही हो रही हैं। जैसे अगर ये कानून लागू होता है तो पहली बात तो दो हिस्सों में लोग को बंटने का काम हो जाएगा। एक जनरल कैटेगरी वाले अलग बन जाएंगे और SC वाले अलग हो जाएंगे, OBC वाले। और हमेशा जो सरकार है वो बांटने का ही काम करती आ रही है। उनको ये चीज़ पसंद भी आ रही है। नई राजनीति का मुद्दा मिल गया उनको, बाकी जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटक रहे हैं और मुख्य मुद्दों को उनसे अटक रहे हैं, क्योंकि ना नौकरी दे पा रहे हैं, ना कोई काम कर पा रहे हैं। सिर्फ विरोध वाला चल रहा है, केवल बांटने की राजनीति चल रही है। कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो जाति, धर्म या लिंग या नस्ल के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में कम करने के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं विश्वविद्यालय में। हमारे ये लखनऊ विश्वविद्यालय में आज मुझे 6 साल हो गया है रहते हुए। किसी प्रकार का ना भेदभाव ना कुछ, हर जाति हर एक धर्म के लोग साथ में रहते हैं और किसी प्रकार का कोई गलत चीज़ नहीं होता यहाँ पे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये अगर लागू होता है तो इसका गलत उपयोग ज़रूर हो जाएगा, जिससे लोग बटेंगे ज़रूर, ये तय है। एक चीज़ तो ये भी है ना कि अगर ये लागू हो जाएगा तो इस तरीके की जो छिटफुट घटनाएं होंगी उन पर भी लगाम लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। जातिगत पहली बात, ऐसा कुछ हो भी तो नहीं रहा है। आप सर्वे करिए, उसके बाद एक्ट लागू करने की बात करिए। बिना सर्वे के आप एक्ट लागू करने की बात कर रहे हैं। आज के समय में SC/ST के 90% मुकदमे फर्जी निकलते हैं। अब आप बताइए, बिना सर्वे, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना ऊपर से रोहित वेमुला एक्ट पे, जिस रोहित वेमुला पर ये एक्ट लाया जा रहा है, पहली बात तो वो OBC का छात्र था, जांच हुआ है, 9 साल जांच होने के बाद 2024 में जब उसका लागू हुआ है, उस चीज़ को जाके पहले पढ़ के इंसान बात करे। उसमें वो OBC का छात्र था, उसका विवाद OBC के छात्र से हुआ था, जो कि इसका लीडर था नंदनम सुशील कुमार, वो लीडर था AVP का, वो भी OBC का था। तो यहाँ पे जनरल वर्सेस SC का मामला ही कहाँ से बनता है? तो कि हम लोग प्रताड़ित हो, कोई करे कुछ भी, प्रताड़ना हम ही लोग क्यों झेलें? क्यों हमेशा केवल जनरल कैटेगरी को टारगेट किया जाता है राजनीति के लिए? ये सरकार के साथ सवाल है। ये इस प्रकार का क्यों किया जा रहा है? भेदभाव और ये काटने और बांटने की बात हो रही है सिर्फ। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये गाइडलाइन आई है, कहा गया है कि 15 जनवरी से इसको प्रभावी किया गया है और अब इसको लेकर चर्चाएं भी बहुत हो रही हैं। कोई कह रहा है कि ये कुछ एक बड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए है, तो वहीं दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि इससे मतलब आपसी जो भाईचारा है या जो सामाजिक खाई है वो बढ़ेगी और कुछ लोग इस गाइडलाइन का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये निराधार है। बिल्कुल ये कोई असंवैधानिक है, कोई इसमें ऐसा है ही नहीं। आप सर्वे करवाइए, उसके बाद से आप देखिए सारे, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों को लीगल वेपन सरकार को दिया जा रहा है, सरकार दे रही है उसको।
क्योंकि उससे क्या होगा, बहुत सारे झूठे मुकदमे एक दूसरे के ऊपर और ब्लेम होगा। इससे कोई कुछ नहीं होने वाला है। ये सब छोड़ करके आप यूनिवर्सिटीज़ को अलग फ़ंड दे करके और इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े कंपनीज़ को हायर करिए, यहाँ पे आएँ, देखें और सारी चीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटी हो। ये सब पे सरकार फोकस नहीं कर रही है। सरकार फोकस इस पे कर रही है कि उसकी पॉलिटिक्स कैसे चमके, और ये सिर्फ अपना पॉलिटिक्स चमकाना है। इसका ये पूरा निराधार है। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे उसको जो समाज में असंवैधानिक गतिविधियों को ज़्यादा बढ़ावा दे करके जो लोगों को डिस्क्रिमिनेशन पैदा करे, बस और कुछ नहीं। आपने जब आप कह रहे हैं कि जॉब देना चाहिए, ये सब बातें तो तब आएंगी ना जब एक समानता का माहौल रहेगा। वो खुद कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जो जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल और लिंग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उन्हें रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। उसके लिए आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ये स्पेसिफिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वैसा कुछ नहीं रहा, ज़माना मॉडर्न हो रहा है। एक दूसरे को लोग ले करके साथ में बढ़ने के लिए चल रहे हैं, तो ये सिर्फ असंवैधानिक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ते फ़ीस पे, बढ़ते क्या कहते हैं, घटते इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वालिटी को, इन सब में फोकस करना चाहिए, ना कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। ये सिर्फ एक लीगल वेपन है जो कि स्पेसिफिक कैटेगरी को लोगों को दिया जा रहा है ताकि और सारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बढ़े और उनकी पॉलिटिक्स चमके, बस और कुछ नहीं। ये सरकार की एक पॉलिटिक्स है। जैसे कि क्या कहते हैं, अब जो विश्वविद्यालयों में जो छात्र पढ़ रहे हैं जगह जगह, इसमें देखिए यूजीसी ने जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, तो इसमें सरकार कहाँ से? नहीं तो क्या उनके परमिशन के बिना होता है? कुछ भी पारित होता है ना, पार्लियामेंट में जाता है, मामला उठता है, उसको पारित किया जाता है। ऐसे थोड़ी बात हो जाती है किसी प्रकार की कि बिना उनके मनमर्जी से थोड़ी कोई काम हो रहा है। उन्होंने तो यही कहा कि हम एक स्वच्छ वातावरण जो है हायर इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें देना चाहते हैं, उसके लिए है। वो जो विश्वविद्यालय में पढ़ नहीं रहे हैं, वो जिनका कुछ वो विश्वविद्यालय में देखने तक नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है, क्या मामला होता है, क्या विवाद होता है, किस किस प्रकार से प्रताड़ना होता है, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि यहाँ 90% पाने वाले का एडमिशन नहीं होता है? वो ये क्यों भूल जाते हैं? अगर रिजर्वेशन करना है तो क्यों नहीं आय के हिसाब से किया जाए? जिसके पास पैसा नहीं है उनके एडमिशन तक नहीं हो पाते, क्या वो रिजर्वेशन पे ये चीज़ पे ध्यान देने आएंगे? हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक बेसिस सभी का रिजर्वेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, ना दे जनरल को, ओबीसी SC ST को ही दे दें, क्योंकि SC तो चलिए ठीक है, धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। ST समाज आज के समय में और भी पीछे है। जितने भी ये ST समाज के लोग हैं जो भी पीछे रह गए हैं, उनको उठाने का काम करें, उनको सपोर्ट करें, उनको फाइनेंशियली ज़्यादा हेल्प करें, उनको मजबूत करें, उनके यहाँ विश्वविद्यालय या विद्यालय लाने का काम करें। आज भी प्राथमिक विद्यालय की वहाँ की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वो सब चीज़ों को छोड़कर यहाँ पे जो लखनऊ विश्वविद्यालय और जितने भी बाकी जो छात्र लोग हैं जितने भी देश के अंदर, उनके साथ ये गलत करने का एक नियम ला रहे हैं। अगर ये प्रभावी ढंग से लागू होता है, अभी तो महज 1-1.5 हफ्तों पहले की ये बात है, अगर ये प्रभावी ढंग से लागू होता है तो आप एक छात्र हैं, आपने बताया 4-5 वर्षों से आप यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल क्या होगा? जी मैं 6 साल से हूँ और माहौल बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल भी 2 गुटों में बंटने का काम होगा, जो कि अभी भी मानसिकता बहुत लोग में चल रही है। ये बात है कि 2 लोग में बंट जाएगा। एक व्यक्ति जो उसको लेकर पूर्णतः राजनीति करेगा। अब ये हो जाएगा कि एक समाज, एक जाति, ये अगर किसी के साथ कोई गलत करेंगे तो इनके विरोध में कोई कार्रवाई नहीं होगा। मतलब हम प्रताड़ित हों, जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमारे पूर्वजों ने जिसका सबूत तक नहीं इनके पास है, जिसका कोई बेस नहीं है, जो व्यक्ति किया करके चला गया, मर गया, हम लोग उसकी मतलब हम लोग जन्म लिए हैं और हम लोग उसकी की हुई चीज़ों का फल भोग रहे हैं, जो हम लोग की तरफ से कोई बात भी नहीं है। तो आपने देखा ये हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहा ये कि यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको फंड देकर और बेहतर बनाने की दिशा में अगर काम हो तो वो बेहतर है। यूजीसी की इस नई गाइडलाइन को लेकर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों का माहौल जो अभी साफ और स्वस्थ है, इस गाइडलाइन को आने के बाद छात्र 2 गुटों में बंट जाएंगे। लखनऊ से सहयोगी शिवांशु के साथ एशियन न्यूज़ के लिए शिवेश मिश्रा।